महसूस हो रहा होगा। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार और फख्र महसूस कर रही हूँ। You're going to feel really great. Okay. How you feel right now? Good. I have a little bit of hope. That's what you needed, wasn't it? And he is the hope. Okay. Ashhadu an la. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो एक क्रिश्चियन औरत के ऊपर है जिसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन ना जाने वो क्यों परेशान है। आखिर उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहती हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये मुअज़्ज़िज़ खातून इतनी ज़्यादा जज्बाती होकर क्यों रो रही है, हालांकि इन्होंने तो इस्लाम को अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है। आगे आप देख सकते हैं कि इस्लाम की एक एक बात के बारे में ये खातून पूछती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इंसान इस्लाम की हक़ाइक़ जानने की कोशिश करता है, सीधी राह पर चलने की नीयत रखता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको ही इस्लाम की हिदायत नसीब फरमाता है। लेकिन इस खातून की कहानी कुछ अलग है। इसलिए दोस्तों, ये रूहानी मुनाजिर आप अपनी आँखों से देखिए और आखिर तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो इंग्लिश ज़ुबान में है, लेकिन राह जन्नत की टीम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू ज़ुबान में पेश कर रही है। इसलिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। क्या तुम खुदा पर यकीन रखती हो? क्या तुम अल्लाह से बेहतर ताल्लुक़ रखना चाहती हो? जी बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं जानती ये सब कैसे होगा। बस ठीक है, ये सब कुछ पहला कदम आगे बढ़ाने से ही आसान होगा। आपको मैं एक अजीमुश्शान इमारत खड़ी करने को नहीं कहता, बस आपसे एक सवाल करता हूँ। आप खुदा पर यकीन रखती हो जो कि एक है? जी हाँ बिल्कुल। उसका कोई शरीक नहीं? नो। अगर वो आपको कोई हुक्म देता है तो आप उसे पूरा करोगी? मैं कैसे इस काबिल हो पाऊंगी? लेकिन आप कोशिश तो कर सकती हैं। बस ये एक शुरुआत है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि हम सब में से कोई भी काबिल नहीं है। यहाँ पर कोई फरिश्ता सिफत नहीं हो सकता। ये आप खुद देख सकती हो, क्योंकि बातिन का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अगर आप हकीकत में कोशिश करना चाहती हो तो आप पहला कदम उठाइए, फिर दूसरा और इसी तरह तीसरा। हर सफ़र की शुरुआत घर से बाहर कदम रखने से होती है। फिर आपकी मर्ज़ी, ट्रेन पकड़े, जहाज़ से जाएं या कार से, लेकिन हर हाल में बाहर कदम रखना पड़ेगा। पहला कदम हमेशा अहम और बड़ा होता है, क्योंकि इससे आप किसी काम के लिए तैयार हो जाती हो। ये देखिए, मैं जा रहा हूँ तो कदम ले रहा हूँ। मैं नॉर्मली 2 कदम लेता हूँ, देखिए ऐसे। अगर आप गौर और तवज्जो से सुनेंगी तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। पहला कदम यह है कि आपका ईमान बन जाए कि खुदा मौजूद है, वो अल्लाह ही है जिसने मुझे पैदा किया और वो इससे बेपरवाह है कि मेरी ज़िंदगी कितनी अस्त व्यस्त है। ये एक अलग अनुमान है, लेकिन वही हमारा रब है, वो अल्लाह है और मैं यही अकीदा रखती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से वो मुझे रहने का हुक्म देता है मैं वैसा ही रहूँगी। फिर चाहे मैं खुद को कैसा भी पाऊँ, फिर भी मैं ये करना चाहूँगी। दिल से उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ रखने की कोशिश करूँगी। अगर आप कहें कि मैं तैयार हूँ तो ये 2 मरहले बहुत अहम हैं और अरबी में ये इस तरह से हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यहाँ पर क्यों है? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताया गया हर काम और बात यकीनी और काबिल अमल है। उनकी हर बात ऑथेंटिक है। खुदा ने यकीनन उन्हें बताया या सिखाया होगा। मैं अमल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी। इसका मतलब है ये उनकी पैगंबरी है। वो कभी हमें गलत या नाजायज़ काम करने के लिए नहीं बताते, न कभी हमें पेशानी पर टैटू बनवाने का हुक्म देते हैं। ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो हमारे काम आते हैं और बाकी तमाम लोगों के भी। मैं इससे पहले ईसाईयत पर अमल पैरा था। जब मैं मुसलमान हो गया तो बहुत सी चीज़ें थीं। मैं समझता था कि मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा, मैं ये सब कैसे करूँगा। लेकिन एक भाई ने बताया कि ये सब एक कदम आगे बढ़ाने से शुरू होगा, सिर्फ एक कदम। और ये एक कदम बहुत आसान है, बस आप मेरे साथ दोहराएं कि मैं गवाही देती हूँ कि कोई खुदा नहीं इबादत के लायक सिवा मेरे एक खुदा के। सिवा मेरे एक खुदा के। इसमें कोई शक नहीं। कहो अल्लाह
اس کا کوئی شریک نہیں، उसका कोई शरीक नहीं। इस वक्त भी आप उसी की मदद से कलमा पढ़ रही हो और वो आपके दिल में जो कुछ है उससे भी वो बाखबर है। अब दूसरा मरहला, और मैं गवाही देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। इब्राहीम, दाऊद, सुलेमान, आदम तमाम अल्लाह के रसूल हैं। और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगी। और मैं अपना फर्ज पूरा करूँगी। बस देखिए कितना आसान है। अब हम अरबी में भी पढ़ते हैं और ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि इसका मतलब बहुत वसी है। हत्ता कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सुनते तो ज़मीन पर बैठ जाते। अशहदु, अशहदु, बहन आप इसे पकड़िए वरना इन अल्फाज के असर से ये जज्बाती हो जाएंगी। Ashhadu an la ilaha illa Allah la sharika la wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa Isa, that's Jesus, Rasulullah. अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आपकी पैदाइश से लेकर अब तक जितने भी गुनाह किए हों, अब आपके पास तमाम नेकियां हैं लेकिन गुनाह नहीं। आपके और अल्लाह के बीच तमाम मामलात साफ़ हो गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। अपने खालिक के नज़दीक तुम एक बेहतरीन लड़की हो। अब कुछ पूछने मांगने के लिए उनके साथ तुम्हारा डायरेक्ट रब्ता होगा और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। 5 वक्त का रब्ता उनसे नमाज के ज़रिए बनेगा। मेरा मतलब है अल्लाह से बार बार मिलने का ज़रिया। अब आप बुनियादी इस्लामी तालीमात सीखना शुरू कर दीजिए। आप अंग्रेज़ी में कुछ ना कुछ सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अरबी में भी सीख जाएंगी। बस थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, अब तो आपको बहुत बेहतर महसूस हो रहा होगा। इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं खुद को बहुत अजमत वाली और फ़क्रमंद महसूस कर रही हूँ। अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये एक तसल्ली बख्श मुलाकात है। अब आप अपनी बहनों से पुरजोश तरीके से गले मिलिए क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। How you feel right now? Good. Like, I have a little bit of hope. That's what you needed, wasn't it? And he is the hope. Okay. Give a big hug to your sister. She needs it. दोस्तों, इस्लाम एक बहुत प्यारा दीन है और बहुत कीमती असासा है, लेकिन चूंकि हमें ये विरासत में मिली है इसलिए हमारे पास इसकी वो कदर नहीं जिसका ये हकदार है। दुनिया के कोने कोने में गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें। और आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।